Let's look into God's word today. और वचन में जरा ध्यान देंगे. Would you turn in your Bibles to the Gospel of Luke chapter 15? और लूका के जो किताब में 15 अध्याय में हम जरा ध्यान दें. And this chapter, in fact, somebody says is a chapter of lost and found. और ये वो कहानी है जिसमें कुछ चीज जो खो चुका है उसे फिर पाना, इसके बारे में ये चैप्टर है. Because there are 3 parables of Jesus about lost and 3 things lost and they are found. और इस चैप्टर को आप पढ़े तो इसमें 3 चीज ऐसी है जो खो चुकी थी लेकिन वो तीनों चीजों को फिर पाते And हैं. I want to focus on restoration today. और आज हम बहाली के इस सब्जेक्ट पर जरा ध्यान देंगे. And throughout this year, preachers will be preaching about how to be restored back to God. और ये साल में प्रचारक लोग जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर कई सारी बातें आपको बताएंगे. And we declare as a church that which the enemy has stolen from us, God will restore it back to his people. और ये हम घोषणा करते हैं जो मसीह लोगों ने जो खोया है, जो शैतान ने छीन कर ले गया है, वो खुदा वापस दे दे. Let's look at chapter 15 of Luke, verse 1 onwards. और लूका के जो है किताब में 15 चैप्टर के पहले आयत को हम जरा देखेंगे. Then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear him. और वहां पर चुंगी लेने वाले और पापी सारे लोग यीशु मसीह के पास आए ताकि उनसे वो सुने. And the Pharisees and scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." और वहां पर फरीसी लोग और शास्त्री लोग वो यीशु के खिलाफ कहने लगे कि ये पापियों के साथ बैठता है. So he spoke this parable to them, saying, और इस समय पर यीशु ने ये 3 दृष्टांत जो है उनके सामने बताए. "What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it?" और यहाँ पर 4th आयत में लिखा गया है, तुम में से कौन ऐसा है जो 100 भेड़ है आपके, उसमें से एक आपने खोया है कि 99 आप छोड़कर एक जो जंगल में खोया है उसे पाने के लिए आप जाते हो. Verse 5, "And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing." और जब उसने पा लिया है, उस भेड़ को अपने कंधे पर रखकर वो खुशी मनाकर वापस आता है. Verse 6 says, "And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.'" और 6वीं आयत में ऐसा लिखा गया है कि जब वो घर वापस आता है, अपने दोस्तों, मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर ये कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने जो भेड़ खोया था मैंने आज वापस पाया. Verse number 7, and I finish with that reading. It says, "I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance." और यहाँ पर 7वें आयत में ऐसा लिखा गया है कि तुमसे मैं ये कहता हूँ कि इसी रीति मन फिराने वाले पापी एक इंसान के विषय में देखो कि स्वर्ग में जो है बड़ी खुशी और आनंद होती है इसके बजाय कि एक जो खुदा के खिलाफ जा चुका है. May the Lord add his blessing to the reading of his word. और इसके द्वारा आपको आशीष मिले. What a joyful day for us to gather together in the presence of our Savior. और ये खुदा के हुजूरी में आने के लिए बहुत अच्छा मौका खुदा ने हमें दिया है. Luke's Gospel chapter 15 is a very special chapter. और लूका के सुसमाचार ये किताब में 15 चैप्टर बहुत खास चैप्टर है. One New Testament scholar calls this chapter the gospel in a nutshell. और एक जो है बड़े पढ़े लिखे जो है बाइबल को पढ़े लिखे एक इंसान ने ऐसा कहा कि पूरा जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, खुशखबरी है, एक चैप्टर में बताया गया. It is actually the gospel within the gospel. और ये जो खुशखबरी के अंदर वाली खुशखबरी. Because this chapter contains the essence of the gospel of Jesus Christ. और यीशु मसीह का जो खुशखबरी हमारे जो हर इंसानों के लिए है उसका सारे जो है सबसे मुख्य बात बताता है. It speaks to us about God looking for the lost one. और यहाँ पर दिखाता है कि खुदा जो खोए हुए लोगों को फिर पाने के लिए क्या करता है. And there are 3 parables Jesus speaks to people there. और वहां पर लोगों से यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत जो है शेयर किए. In these parables we can learn some deep spiritual truth. और इसमें से बहुत गहरी आत्मिक सच्चाई को हम इससे पढ़ सकते हैं. And he essentially says that God is a restorer of people. और यहाँ पर खुदा ये कहता है कि आपने जो खुदा जो लोगों जो खो चुके हैं उनको खुदा वापस ले आता है, बहाली God करता does है. not want to see people under the carpet all the time. और हर समय दबे हुए इंसानों को खुदा नहीं देखना चाहता है. He wants to find the lost people. और वो जो खो चुके हैं उन लोगों को पाने के लिए आया है. He wants to bring the potential of the lost people into the forefront. और जो खो
खो चुके लोग हैं उनकी जो क्षमता है उसको आगे दिखाने के लिए, उसे पाने के लिए बुलाता है। God does not want anyone to be lost and lonely and the last in this world. और खुदा कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता है जो इस संसार में, इस दुनिया में खो चुके रहे। In God's eyes, no one should be a lonely person. और खुदा की नजरों में कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो अकेले अपने आप को समझता है। Before heaven, no one is a lost person. और खुदा के आसमानी खुदा के सामने कोई इंसान खोया हुआ नहीं There है। are no irreparable relationships in the world as far as God is concerned. खुदा की नजरों में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो टूट चुकी है लेकिन उसे फिर बांधा नहीं जा सकता है। There are no irreconcilable situations before God. कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो उसे फिर जो है से वापसी में उसे ले आ जा सकता है। As I said another time, for every problem you have, God has a promise for you. और आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ या समस्या क्यों ना हो लेकिन खुदा उसके लिए एक जवाब देता है। So let us look at these three parables briefly today और ये तीन पैराबल्स या दृष्टांत को हम जरा ध्यान में देखेंगे and see what we can learn about God's restoring process here. और यहाँ पर खुदा किस तरीके से बहाली इन लोगों की जिंदगी में करता है वो दिखाते हैं। The first one is about a lost sheep. और पहला जो दृष्टांत है वो भेड़ जो खो चुका है। And we see here a shepherd had 100 sheep. और यहाँ पर हम देखता है एक जो गडरिया जो चरवाहा है उसके पास 100 जो भेड़ थे। Out of the 100, one of them was lost. और उनमें से एक जो 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो चुका था। And Jesus explains that the shepherd goes after the lost sheep and finds it. और यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताता है कि वो जो है चरवाहा वो खोए हुए भेड़ को ढूंढ कर ले आता है। And when he found the lost sheep, he was overjoyed. और जब उसने अपने उस खोए हुए भेड़ को पाया बहुत खुशी उसके दिल में आई। And he brings that lost sheep not walking, but he was bringing the lost sheep on his shoulders. और जब वो खुशी के साथ उस भेड़ को पाने के बाद अपने कंधे पर उठाकर खुशी मनाते हुए वापस आते हुए हम देखते Brought हैं। it back to the village. अपने घर में उसे वापस ले आता And he है called all the friends and family. और अपने दोस्तों को अपने पड़ोसियों को And he बुलाता है told them, "This my sheep was lost. I found it. Rejoice with me." और वो कहता है कि ये मेरा भेड़ जो मैं खो चुका था यहाँ पर मुझे वापस मिल चुका है, मेरे साथ खुशी मनाओ। A simple story in the Palestinian setting here. और फिलिस्ती के इस जगह पर जो एक साधारण सी कहानी हम देखते हैं But let's look at a bit more deeper about this story. और इस कहानी में कुछ गहराई में जाकर हम देखेंगे The shepherd who had the flock, why did he leave 99 and just went for one of them? और वो चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ थे उसमें से एक जो गुम चुका था उसे पाने के लिए अपने 99 भेड़ को अलग कर कर क्यों गया? He could have said that was a rebellious sheep anyway, let it go. और वो शायद ये कह सकता था कि वो भेड़ बात मानने वाला भेड़ नहीं है, वो चले He जाने could दो। have said that was a weak sheep anyway, let it go. और वो कह सकता था कि वो भेड़ जो है कमजोर है उसे जाने दो। He could have said, I tried to make this sheep a good sheep, but it never become a good sheep anyway. और वो कह सकता था कि वो भेड़ को मैं सुधारने की कोशिश की लेकिन कभी वो सुधरा नहीं। And the shepherd could have justified, say, I have 99 anyway, so it's only one lost. और वो चरवाहा ये कह सकता था कि मेरे पास 99 तो बचे हैं, एक जाने दो। But this Palestinian shepherd was not thinking as you and I think. लेकिन ये फलिस्ती चरवाहा ऐसा नहीं सोच रहा जैसा आप और हम सोचते हैं। This shepherd was thinking beyond our thoughts and our thinking now. और ये चरवाहा जो हमारी साधारण सोच के आगे बढ़कर सोच रहा था। This shepherd knew the dangers of the sheep going lonely. और वो जानता था कि वो भेड़ जो खतरों का सामना करना पड़ेगा जब वो अकेला पड़ जाता This है। shepherd knew the sheep which goes out of the circle of his safety will be in grave danger. और वो जानता था कि अपने खुद के सुरक्षा घेरा से जब एक भेड़ बाहर जाता है वो खतरे में पड़ सकता He knew है। there are wild animals waiting there. और वहां पर खतरनाक जानवर है वो जानता था। He knew there are very deep cliffs this sheep could easily fall off. और ऐसे ऊंचे पर्वत से जो है नीचे गिर सकता था, वो खत्म हो सकता था। He knew there is not enough grassy land where the sheep is going. और वो जान सकता था कि वो ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर उसको खाने पीने के लिए So शायद नहीं मिले। this shepherd was overly concerned about all the dangers of the sheep. और इस भेड़ जो खो चुका था उसे पाने के लिए वो सारे उसकी जो तकलीफ आ सकती है वो सब जानता था। And as a result of that, he leaves the 99 in the safety. और इस कारण से अपने 99 जो है भेड़ों को जो है सुरक्षा में उसे रखकर He goes out into the byways and highways. और वो रास्तों में इधर उधर भटकते घुमा कि अपने उस भेड़ को पाए। He goes out maybe into the jungle areas, into the bushy areas. और उस जंगल में और ऐसे खतरनाक जगहों पर वो गया। He goes out into the dangerous places even. और बहुत खतरनाक ऐसी जगह जहां पर बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, He ऐसी has जगहों पर वो गया। one thing in his mind, I must find that lost sheep. लेकिन उसके दिमाग में एक चीज थी कि वो
खोए हुए भेड़ को मुझे पाना है। Because that sheep could be eaten by a wild animals. और वो अकेला जो भेड़ है उसे एक जंगली जानवर खा सकते हैं। So he going out with a passion and a love for this lost sheep. अपने खोए हुए भेड़ को पाने के लिए बड़े जोश के साथ वो जाता है। And at last he finds that sheep. और आखिर में अपने खोए हुए भेड़ को वो पाता है। And he brings it back on his shoulders. और अपने कंधे पर रखकर उसे वो वापस ले आता है। A sheep that is going outside of the boundary of the safety limits of the shepherd is in grave danger. और ऐसा एक भेड़ जो चरवाहे के सुरक्षा घेरे के बाहर जाता है वो बहुत खतरनाक जगह पर पहुंच सकता है। That sheep need to be restored back in the fold. और ऐसे भेड़ को फिर वापस बहाल कर कर घर पर ले आना जरूरी है। Jesus giving us a lesson here. और यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक सीख दे रहा है। But God is still going after the lost sheep of today. और आज भी खुदा ऐसे खोए हुए भेड़ों के पीछे जाता है। Humanity has lost in sin. और ये संसार के लोग जो पाप में डूब चुके हैं And they're suffering the consequences of the sin they are indulging in. और पाप के कारण जो आने वाली उनके ऊपर जो तकलीफ है उसके कारण वो जो है मुश्किलों में पड़े हैं। To restore man from the dangers of the consequences of sin, it is a responsibility of the good shepherd. और वो अच्छा चरवाहे की जिम्मेदारी है कि वो खोए हुए भेड़ को फिर अच्छी सुरक्षा वाली जगह पर ले आए। Did you know that you and I were a lost sheep once upon a क्या time? आप जानते हैं कि एक समय था जब आप और हम खोए हुए उस भेड़ के समान थे। You are going foolishly in your own ways, not knowing where you will end up. और अपने खुद के मन के हिसाब से जो दिशा आपको दिखती है उस रास्ते पे और गए जहां पहुंचेंगे उस रास्ते को नहीं Then जानते हो। somebody told you about this master shepherd who is able to save you from लेकिन your किसी sins. इंसान ने आपको बताया कि वो जो सबसे बड़ा जो चरवाहा है जो बचा सकता है जो आपके पाप से आपको बचा And सकता that है his name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। Aren't you glad that you are found by that shepherd? क्या आप खुशी नहीं मना रहे हैं कि वो चरवाहे ने आपको पाया है? Aren't you glad that he had his eyes on you even when you were straying away from him? क्या आप खुशी ये नहीं बोलकर मना रहे हैं कि वो जो आपके रास्ते में भटक चुके थे वो खुदा ने अपनी नजरों के आपके ऊपर रखकर Aren't you बुलाकर ले आया glad है? that he found you and he lifted you from where you were and brought you back on his shoulders into the fold? क्या ये बात मानकर आपको खुशी नहीं होगी ये जानकर जब आप खो चुके थे अपने कंधों पर उठाकर उसे खुशी मनाकर जो है आपको वापस ले आया है? The shepherd is still looking for the lost sheep. और वो चरवाहा आज भी खोए हुए भेड़ों को ढूंढ रहा है। There were many lost sheep. As I look at your faces, once upon a time you were lost. और जब मैं आपको देखता हूं मुझे पता है कि आप भी एक समय था जब आप खो चुके थे। I was lost once upon a time. एक समय था जब मैं खुद खो चुका था। But aren't you thankful to God today that you are found and you're back in his fold today? मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि आज जो खुदा के घेरे में आप आए हैं सुरक्षा That पाकर। you're following the false gods and false religions once upon a time. और एक समय था आप गलत देवी देवताओं के पीछे गए और आप गलत दिशा में जा चुके थे। That you are eating the wrong grass once upon a time. एक समय था जब आप गलत घास को आप खा रहे थे। That you are partying with the wrong company once upon a time. आपके दोस्त लोग जो आपके मित्र लोग तो वो गलत थे एक समय पर। That you are indulging in all kinds of wrong and destructive things once upon a time. और एक समय था जब आप गलत कामों में जाकर अपने ऊपर नाश ले आ रहे थे। Aren't you glad the shepherd was calling your name once upon a और time? आप खुशी ये बोलकर नहीं मनाएंगे कि खुदा जो हमारा चरवाहा है आपके नाम पुकारकर आपको बुलाया है। Thank God that you listened, you responded to the call of the master खुदा को shepherd. धन्यवाद दो कि वो चरवाहे की बात को सुनकर आप वापस उसके पीछे आए That he heard your cry as well. और आपके रोने की आवाज उसने सुनी है। And you're lifted from the miry clay and from the horrible pit. और उस जो है गिरे हुए जगह से आपको उठाकर उससे खुद कंधे पर ले आया And है। he lifted you from that wherever you were. और आपकी जो भी हालत थी उस जगह से आपको उठाया है। And he said, you are mine. और उसने कहा कि आप मेरे हो। And he restored you. और उसे आपको जो है उसने बहाल किया And he है। brought you back and put you where you belong now. आपको सही जगह जहां पर है उसे ले आकर आपको खोए हुए स्थान से सही जगह पर ले आया है। In Psalm 40 you read, the psalmist says like this. और ज़बूर 40 में ऐसा लिखा गया है। I waited patiently for the Lord. और मैं खुदा के लिए बाट जोता रहा। He heard my cry. और मेरी दुहाई उसने सुनी। He brought me out of the miry clay and of the horrible pit. उस कीच में से मुझे निकाल कर उसने उठाया है। He put my feet on a solid rock. और मेरे पैर को उस चट्टान के ऊपर रख दिया है। He gave a new song in my tongue. और मेरे ज़बान में उसने एक नई गीत को दी है। And that is praise to God. और वो खुदा की महिमा उसके द्वारा होती है। This tongue was singing some wrong songs once upon a एक time. समय था आप
गलत गीत इस जीभ से आप बोल रहे थे। These eyes were seeing some wrong things once upon a और time. एक समय था जब ये आंखों को आप गलत चीजों को देखने में इस्तेमाल This कर रहे heart थे। was given to wrong things once upon a ये दिल time. को आप गलत बातों में दे रहे थे। These feet were taken to wrong places once upon a और आपके time. पैर जो है गलत रास्तों पे जा चुके थे। These hands are doing wrong things once upon a और एक time. समय था कि आपके हाथ जो है गलत काम कर रहे But थे। He brought you out from those kind of miseries. और ऐसे गलत जगहों से आपको खुदा ने उठाकर निकाला है। And He brought you into life and life in its fullness and abundance. और Hallelujah. आपको सारी भरपूरी के अंदर जो है जिंदगी के अंदर आपको बुलाकर निकाला है। Restoration into safety. That's what this sheep talks about. और ये भेड़ का जो है आपको सुरक्षा में जो है बहाल करना यही सिखाता है। Lost sheep means lost to safety. और ऐसा सुरक्षा जो आपने खोया है उसे वहां से बुलाकर ले आकर ये भेड़ को ले आया Let है। me tell you, brothers and sisters, there is no safety outside of the will of God. और आपको मैं बताता हूं खुदा की नजरों के बाहर आप जाएंगे तो आपको सुरक्षा नहीं है। If you try to do anything in your own self-will, there is no safety there. अगर आपकी खुद की मर्जी के साथ अगर कुछ करना चाहेंगे तो वहां पर आपको सुरक्षा नहीं But the मिलेगी। safety is found only within the will of God. लेकिन खुदा की मकसद के अंदर आप रहेंगे वहीं पर आपको जो है हिफाजत मिलेगी। We see here this story speaks to us a lot about God's love. और खुदा का जो प्यार है आपके लिए और मेरे लिए उसके बारे में ये कहानी आपको बताता है। The longest chapter in the Bible, Psalm 119. और जो 119 जबूर जो सबसे लंबा चैप्टर है। If you look at the last verse of that portion, और उस जो है चैप्टर की आखिरी आयत को अगर आप देखेंगे Psalm 119 verse 176. और 100 जो है 176 वर्ड्स में ऐसा लिखा गया है। He says, I have gone astray like a lost sheep. और एक मैं खोए हुए भेड़ के समान अपनी खुद के रास्ते में निकल चुका था। And he prayed, Lord, seek your servant. और वो कहता है कि ये मेरे जो खोए हुए इस दास को तू देख। The good shepherd restores a soul into safety. वो अच्छा चरवाहा जो उस इंसान को सुरक्षा में ले आता I है। tell you, I stand on solid ground today. और मैं आपको कहता हूं कि आज मैं जो है अच्छे सख्त चट्टान के ऊपर खड़ा If हूं। anyone feels that you're standing on dangerous ground, अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि आप ऐसे जमीन पर खड़े हैं जो सख्त नहीं है, if you feel that your salvation is at risk now, अगर आपको लगता है कि आपका नजात जो है सुरक्षित नहीं है, but on the solid rock that is Christ, if you stand, there is always safety there. लेकिन आपको बताता हूं कि अगर यीशु मसीह जो सबसे सख्त चट्टान है उसके ऊपर आप खड़े रहेंगे तो आपको पूरी सुरक्षा है। Only safety you can find in this world is in Jesus अगर Christ. कोई भी हिफाजत कोई भी जो है सुरक्षा इस संसार में आप पाएंगे सिर्फ यीशु मसीह के नजरों में है, उसके पैर के पास है। And if you know that you are safe in the hands of Jesus, can I hear a hallelujah? अगर आपको लगता है उसके हाथों में आप सुरक्षित हैं तो क्या आप हालेलुया कह Oh, सकते let's हैं? shout another hallelujah. हालेलुया, I हालेलुया। am safe and I am brought back into the family of God. खुदा ने मुझे हिफाजत के साथ उसके घर में वापस ले आया है। Let's go to the second parable Jesus speaks about. और दूसरा दृष्टांत यहाँ पर जो कहानी हम देखते That हैं is found in the same chapter, verses 8 onwards. और 8 आयत से आगे आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। It talks about a woman who had 10 coins and she lost one of them. और यहाँ पर इस औरत के बारे में बताता है जहां पर उसके पास 10 जो है चांदी के सिक्के थे, उसने खो दिया। And she lights a lamp and she looks for it. और उसने एक दीप को जलाकर उस खोए हुए उस सिक्के को ढूंढने की कोशिश की। And she finds that lost coin. और उस खोए हुए उस सिक्के को उसने पाया। Then she rejoices over the finding of that lost coin. और उसके बाद उसने खुशी मनाई ये जानकर कि उसने खोए हुए सिक्के को पाया। You know, I was reading somewhere about this coin business in the Palestinian culture in those days. और जो है फिलिस्ती जो है उनके जो है कल्चर में जो है एक कहानी के बारे में मैं पढ़ रहा था। One of the things the Bible scholar, the author says is that this coin represents only just about 4 pence. That's all to our value, current value. और आज के करंट वैल्यू के हिसाब से सिर्फ वो एक चांदी का सिक्का सिर्फ 4 पेंस का मूल होता है। But this 4 pence means a lot to them. लेकिन उन लोगों के लिए उस समय में ये 4 पेंस बहुत बहुमूल्य है। It was a day's wages. और वो एक दिन भर का जो मेहनत से मिलने वाली जो है मजदूरी है। If that coin is lost, that means that woman will not have anything to eat or anything to cook in that house. अगर वो सिक्का उसने अगर खो दिया है तो उस दिन उसे खाने के लिए या बनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। It was so valuable that she had to search for it no matter what and find it. और वो इतना कीमती है कि उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे पाकर जो है रखना पड़ेगा। That's one of the explanations I read. और
एक ऐसा उसका जो एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया है। The second explanation is funny and it's very interesting. और दूसरा जो इसके बारे में लिखा गया है बहुत जो है हंसी देने वाली बात The है। 10 coins was a sign of a married woman. और 10 जो सिक्के वो दिखाता है कि एक शादीशुदा औरत के बारे में। Like you have the wedding ring for those who are married in this culture. और जैसे वेडिंग रिंग आप पहनते हैं वो इस समय में जैसा आप वेडिंग रिंग पहनते The हैं। married women in those days in the Palestinian culture, they have a headdress and all the coins will be on the headdress. और उस समय पर जो है फलस्ती जो है कल्चर में ऐसा हुआ करता कि वो औरत जो शादीशुदा है वो अपने सर पर जो है 10 सिक्के का एक चीज ऐसे बना देते हैं। I'm looking at the married woman here. और यहाँ पर जो शादीशुदा औरतों को मैं देख रहा Can you हूँ। put the 1 pound coin around you on your headdress? क्या आपके सर के आसपास 1 पाउंड का कॉइन अगर आप चिपका सकते हैं क्या? Oh, it's going to be heavy business, isn't it? All of them. वो बहुत जो है भारी पड़ जाएगा। So that means if one of the coins is lost, it's an embarrassment, a frustration to your marriage. और आपके जो है अगर आप एक सिक्के को अगर खो देते हैं तो ये बहुत बुरी बात है आपके शादी के बाद की। One of them is lost. उसमें से अगर वो खो देती है She'll be thinking, what would my husband say about me? और वो शायद ये सोचेगी कि मेरा जो पति क्या कहेगा। It's a shame in the community. ये जो है समाज में शर्म की बात है। I can't walk to the Tesco's with my 9 coins around. और वो मैं टेस्को नहीं जा पाऊंगा, ये सिर्फ 9 सिक्के हैं। Because when somebody look at me, what happened to you, one of your coins? और वो कोई देखेगा और ये कहेगा कि आपका एक सिक्का कहाँ जा चुका So है। sometimes when we don't know what the culture is all about, we do the wrong things. और कई बार हमें जो है समाज में क्या करना है अगर ये नहीं पता है तो हम गलत काम करते हैं। Back in the late 1980s, when Simone, myself, and with our Phoebe and our second child Tim, when we were living in Abbots Road in Southall. और साउथॉल में जो है 1980 के समय में जो है पहली बेटी और दूसरे बेटे के साथ हम रह रहे थे। Being Pentecostals coming from South India, we always wear a white dress in those days. और उस समय पर जब हम साउथ इंडिया से आने वाले लोग जो है सफेद कपड़े पहनते। And that's a symbol that we are holy people, we are Pentecostals, we are serving God. और वो एक निशानी है कि आप पेंटिकॉस्टल लोग हैं, पवित्र लोग हैं, खुदा की जो है सेवकाई करते But हैं। we didn't know the Southall culture at that time. और उस समय में साउथॉल का जो है समाज के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता था। So she had Tim in the pushchair and little Phoebe walking with her. One day she was coming to the church in town hall and all the Punjabi ladies looking sadly on my wife. और उस समय पर जो है सिस्टर सिमोन जो है बेटा टिम को जो है पुश चेयर में रखकर और जो है फीबी जो है बेटी चल कर आ रही थी और वहां पर पंजाबी औरत लोग देख रहे थे और बहुत दुखी हो गए वो लोग। We didn't know the Punjabi culture at that time. और उस समय में पंजाबी जो है समाज या उनका कल्चर क्या है, सभ्याचार क्या है, हमें नहीं पता Correct था। me if I am wrong. In the Punjabi culture, if a woman wears white kapde, white clothes, and cover your head, that means your husband is dead. अगर मुझे सुधारो अगर मेरी गलती है तो जो है पंजाबी कल्चर में शायद ऐसा होता है कि अगर आप सफेद कपड़े पहने और सर कवर करें तो ऐसा लगता है कि शायद आपका पति जिंदा नहीं है। But they were wrong. I am still alive. और लेकिन उनकी गलती थी, उनको नहीं पता था, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं। See, it frustrates you when that one valuable thing is going out from you. और बहुत दुख की बात है कि बहुत कीमती एक सिक्का अगर आप खो देते हैं। So she had to search for that lost coin. और इसलिए उस औरत को उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने की जरूरत थी। And when she found it, और जब उसने वो पाई she was overjoyed. और उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। My marriage is restored. और मेरी जो है शादी का बहाली हो चुका है। I can buy food today. और आज जाकर मैं भोजन या खाने के लिए मैं बना Thank खरीद सकता God, हूँ। there is joy in my family. और मेरे परिवार में खुशी वापस आई है। The coin represents the value of a person. और एक इंसान का जो कीमत है इस सिक्के के द्वारा हम देखते हैं। There are many coins still under the carpet. और आज ये समय है कि बहुत सारे सिक्के आज भी कारपेट के नीचे खो चुकी है। But God does not want to see any coins under the carpet. लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि कोई सिक्के कारपेट के नीचे छुपे रहे। Everyone sitting here is like a coin. और यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं हर लोग जो एक सिक्के के समान है। Coin has worth and value. और उस कॉइन उस सिक्के का जो है मूल्य होता है, उसका कीमत होता है। If I can squeeze a 50-pound note and throw it to you, अगर मैं 50 पाउंड का एक नोट को हाथ में लेकर उसे दबाकर उसको अगर आपकी ओर में फेंक दूं, would
Well, some of you say, well, that is a squeezed one. The value is gone. I'm not going to take it. Would you say that? और आप कहेंगे कि वो जो नोट है वो दबाकर उसका सही जो उसका शेप नहीं है उसे मैं नहीं लूंगा, उसका मोल खत्म हो Or चुका है। someone will say, Pastor Joe, if you give decently that 50 pounds in my hands, I know there is value, then I will take it. क्या ऐसा कोई कहेगा कि अगर वो नोट आप अच्छे तरीके से आप दें तो उसका सही मोल होता है? What's the answer? क्या उसका सही जवाब क्या है? Would you take a squeezed one? Would you take that one, 50 pounds? क्या आप चुरा बनाए हुए दबाकर जो ऐसे नोट अगर नीचे गिरे हैं क्या आप लेंगे? But hasn't it lost its value a little bit? No? क्या उस नोट का सही कीमत क्या उसने खो दिया है? Man, these people are greedy. Look at that. They're all... इन लोगों को देखो, क्या उनको उस नोट की जरूरत है? No, I don't mean that. We will take a squeezed one, torn one, as long as it is a pound, that a 50-pound note that is had its worth and value and honor. और उस 50 पाउंड नोट को आप ले लेंगे, भले उसकी हालत जो भी हो, उसका मोल वो नहीं खोता है। Praise God. हालेलुया। That is what God can see in you as well. और वही खुदा आपकी जिंदगी में खुदा देख रहा है। Maybe you are a torn 50-pound note. हो सकता है कि आप उस फटे हुए 50 पाउंड के नोट के समान हो। Maybe some stains are on that note. हो सकता है कि ऐसा नोट जिस पे दाग लगी हुई है, ऐसा आपका जिंदगी है। Maybe that note was overused and squeezed by somebody. और ऐसा हो सकता है कि वो नोट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, उसका सही शेप नहीं है। But the British government says that is still 50 pounds. लेकिन ये ब्रिटिश सरकार ये कहता है कि वो आज भी 50 पाउंड का नोट है। That's how God sees all of us. और उसी तरह खुदा हम सभी को देखता है। You may have been ridiculed by somebody. हो सकता है लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारी बातों को कर निंदा की होगी। Maybe you are a broken person. हो सकता है कि आपका दिल टूट चुका है। Maybe you have no bank balance. हो सकता है कि आपके बैंक में कोई पैसे नहीं है। Maybe you are unemployed. हो सकता है आज आपके पास नौकरी नहीं है। Maybe you are not educated like Obama or somebody else. हो सकता है आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है जितनी ओबामा को हो। But God sees as a valuable coin. लेकिन आज भी खुदा आपको वो कीमती बहुमूल्य सिक्के के समान देखता है। He doesn't mind about your color, your race, your creed, whatever you come from. और Wherever you आप come किस from. जहां से आते हैं, आपका रंग रूप देखकर आपसे प्यार नहीं करता। You have a worth and a value in yourself. और आपके अंदर आज भी वो मोल है, वो कीमत आज भी है। Let's praise God for the value He has given to और us. खुदा ने आपको जो मोल दिया है वो याद करके खुदा को धन्यवाद कहो। No matter who punched you and squeezed you and stepped over you, you still have the value as a coin. जाने भाई कोई भी इंसान आपको मारा पीटा, आपको कुचलने की कोशिश की, लेकिन आज भी आपका मोल आप नहीं खो चुके हैं। God has justified me. Who will condemn me? और खुदा ने मुझे सही जगह पर खड़ा किया है, तो कौन मेरे खिलाफ उंगली उठा सकता है? That's why He wants to find you. इसलिए खुदा आपको पाना चाहता है Restore the coin. और आपको बहाल करना चाहता The है। coin, as long as it lies under the carpet, no use. और जब तक वो जो कॉइन है, वो सिक्का है, कारपेट के नीचे पड़ा रहे, उसका कोई फायदा नहीं। But when it is found and used, और जब उसे पाकर उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे, it has great value. उसमें बहुत ज्यादा मोल है। God wants to restore some of you like that. और आपके कई सारी जिंदगी को फिर बहाल खुदा करना चाहता है। My prayer is like you, God, restore me again. और मेरा दुआ आपके समान है, खुदा मेरा बहाली कर। I'm like the lost sheep, और मैं उस खोए हुए भेड़ के समान हूँ। lost to safety. और मेरी जो है सुरक्षा मैंने खो चुकी है। I'm wandering here and there. और मैंने रास्ता भटक कर मैं यहाँ वहाँ भटक रहा I'm हूँ। like the lost coin. और मैं उस खोए हुए सिक्के के समान हूँ। I'm trampled over by all others. और लोगों ने मेरे ऊपर मुझे कुचला है। But thank you for finding me. लेकिन खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे पाया है। I have the safety now. और आज मुझे वो सुरक्षा वापस मिली I है। have the value now. और वो मोल मुझे वापस मिला है। Praise the name of the Lord खुदा Jesus. की नाम की महिमा हो। Can we say a glory to God? क्या उसकी आप महिमा Can we say a आप praise बलिदान God? करेंगे? Can क्या we आप say praise thank you, कहेंगे? Jesus? क्या आप उसको धन्यवाद कहेंगे? Then I come to the last one. और इस आखिरी कहानी या दृष्टांत को हम देखेंगे। This parable is world famous. और ये कहानी सभी लोग जानते हैं। It talks about the parable of the lost son. और वो उस जो बेटे के समान बेटा का कहानी बताता है जो खो चुका है। We call him the prodigal son. हर वो बेटा है जो अपने रास्ता खो चुका है। Somebody said that's a wrong title for that story. और किसी ने ऐसा कहा कि वो गलत शीर्ष है, गलत टाइटल है। It should be correctly said the parable of the loving father. और इसका सही पैराबल या सही टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो पैराबल जो प्यार करने वाला पिता का है। Because the essence of that parable is that there is a loving father
who is searching for the lost son. और यहाँ पर ये कहानी हमें सिखाता है कि वो बाप जो प्यार करता है अपने बेटे से जो खो चुका था। Jesus said the story like this. और यीशु ने वो कहानी ऐसे कहा। There was a father who had 2 sons. और एक पिता, एक बाप जिसका 2 बेटा था। And the younger one, we call him the prodigal son. और जो छोटा वाला जो रास्ता खो चुका था, he asked the father for his portion of the property. और उसने ये कहा, हे बाप, मेरे जो मेरा हिसाब किताब है, मेरी जो प्रॉपर्टी जो है वो सब मुझे दे दो। And he sold it and he took all the money and he went away to a far country. और उसे बेचकर उसमें से जो कुछ उसे मिला वो लेकर एक दूर दराज देश में चला He गया। wasted all his wealth and he lost his dignity and his honor and his position in the house. और उसके घर में जो उसकी इज्जत थी, जो जगह थी, उसने खो दी। और उसके पास पैसे, जो धन दौलत उसके थी, वो सब उसने खो दी। This young man was living a comfortable life with the promise and the privileges in the father's house. और पिता ये बाप के घर में उसकी सारी जो है हिसाब और सारी जो है हिफाजत में और सारी जो है इज्जत के साथ वो रहता था। But he chose to leave the father's house. लेकिन उसने ये ठान ली कि अपने बाप के घर को वो छोड़ दे। Now he is a lost man. और आज वो खो चुका है। But what about the father there? लेकिन वो बाप के बारे में जरा देखो। I believe since the day the son left, the father has his doors open and he's looking out there. When is my son coming back? और जिस दिन से वो बेटा घर छोड़कर चला गया, वो बाप दरवाजे खिड़की खोलकर देख रहा है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। He's not waiting there with a big stick to beat up like Asian fathers do. वो बड़ा डंडा लेकर नहीं खड़ा है कि अपना बेटा जब वापस आएगा तो उसे मैं मारूंगा। He had his doors wide open, I believe. उसके दरवाजे उसने पूरी तरह खोल कर रखे थे। He will look every day, where is my son, the वो one which is ढूंढता lost? रहा कि मेरा वो खोया हुआ बेटा कहाँ पर है। And at the same time, on the other side of the world, और दूसरे जगह पर या दूसरे देश में this son who was lost और ये बेटा जो खो चुका था, wasted his energy, उसके सारे जो है उसकी एनर्जी उसने खो दी wasted all his wealth. और उसका धन दौलत उसने खो दिया। His honor is gone, his dignity is gone. उसकी सारी इज्जत उसने खो चुकी थी। And he has no identity now. और आज उसका एक आइडेंटिटी नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका पत्ता नहीं He है। is a nobody now in the wasteland. और उसका जो है कोई मोल नहीं रह गया, वो एक दूसरे दूर दराज But the देश में है। Heavenly Father's heart, like this father in the story, always looking for those who are out there lonely and lost. और वो आसमानी खुदा इस बाप के समान वो ढूंढ रहा है उन लोगों को जो खो चुका है। So the father waiting, one day he sees the son coming back. और वो बाप वो ढूंढते ढूंढते रहा कि एक दिन वो बेटा आता है। He's not coming back with a 3-piece suit on, no. और वो 3 जो है सूट पहनकर या 3 पीस सूट पहनकर नहीं आ रहा He है। looked very ugly and unclean. और बहुत गंदा और भद्दा बनकर आ गया था। And the father could just about recognize him. वो मुश्किल से अपने बाप ने अपने बेटे को पहचाना। And before that, you know what the son was talking to himself. और उससे पहले वो बेटा अपने खुद से ये बात कर He रहा था। began to go to his father's house mentally and spiritually and said, in my father's house, even the servants, they eat and they have leftover. और अपने ख्याल में ये बातों को वो ले आ रहा था कि ये कहकर मेरे बाप के घर में उनके जो दास लोग हैं, साफ सफाई करने वाले लोग हैं, खाकर फेंक देते हैं। Here I am dying with starvation. और यहाँ पर मैं भूखमरी से, मुझे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। Then he came to himself. He came to his senses, the Bible says. और जब अपने सोच या हमारे सही समझ में जब वापस वो आया He said, I will rise. और वो उठ खड़ा हुआ I will go back to my father. और मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा And I will tell him, I am sorry, Daddy. और वो अपने पिता से कहूंगा मेरे से गलती हुई है I मेरे have बाप, sinned against you and heaven. और मैं आसमान के खिलाफ और आपके खिलाफ मैंने गलती की है। Can you please accept me as one of the hired servants? और मुझे अपने घर में एक नौकर का जगह दे दो। There are 2 kinds of servants, by the way. आपको याद दिलाता हूं कि जो है 2 समान के हैं जो है नौकर The होते हैं। first kind is those servants who stay there permanently and they have their position already there. और एक नौकर, एक समान के नौकर ऐसे होते हैं जो घर में रहते हैं, उनका जगह जो वहीं पर होता है। He said, treat me as one of your hired servants. और जो है एक ऐसे सेवक, ऐसे नौकर के समान जो आपने लिया है किसी दिन की मजदूरी के लिए। Like you can hire and fire him the same day. आप किसी मजदूर को दिन में बुला ले और उसे शाम को भेज दे वापस। There are some of our fellow human beings standing out there to be hired by others to और work. कुछ लोग को हम देखते हैं कि वहां पर लोग खड़े हैं कि लोग उसे आकर जो है दिन की मजदूरी में बुलाकर ले They जाए। don't get permanent jobs. उनको जो है हमेशा की जो है नौकरी नहीं मिलती Somebody hire them and fire them straight away. और लोग उसे बुलाते हैं, काम देते हैं, उसके बाद काम खत्म होने के बाद वापस भेज So देते this हैं। lost son said, please take me as one of your hired servants. और ये खोए हुए बेटा ये कहता है कि मुझे उस नौकर के समान ले लो जो दिन की मजदूरी में लेते हैं।
And when the father and the son met at last, और जब पिता बाप और बेटा जब मिलते हैं, and I can imagine the son is saying, Daddy, I'm really sorry. Can you make me one of your hired servants? और मैं ये सोच सकता हूँ कि बेटा ये कह रहा है कि हे बाप, मेरी गलती हुई है, मैंने पाप किया है, मुझे आपके घर में वापस The बुला ले। father's ears will be closed for those words. Come on, son, you were lost, and I'm so glad I found you. लेकिन पिता ये कहता है कि तू एक समय पे खो चुका था, आज मैंने तुझे वापस पाया He है। embraced him and take him into the house. वो गले लगाकर उसे घर में उसे बुला कर ले जाता है Gave him a new ring, और उसके एक नया जो है अंगूठी देता है a sign of bringing back, restoring the position in the house. और घर में जो आपकी इज्जत है फिर आपको बहाल करना उसे Gave him दिखाता a है new pair of shoes. और नए जूते उसको दिए That his feet is going to be permanent in the house now. ताकि उसका पैर जो है घर में हमेशा रहे Gave him a garment which is new. और उसे एक नए कपड़े उसे दे दिए Filth is gone, now the newness has come. और आपकी गंदे कपड़े जा चुके हैं, एक नई कपड़े आपको मिल चुके You're हैं not going to stink anymore of the sins of the world. और इस संसार की, इस दुनिया के पाप की बदबू आपके ऊपर से नहीं आएगी Because I'm giving a new garment which is a garment of righteousness. और मैं आपको एक नए कपड़े, नए वस्त्र देता हूं जो धार्मिकता के कपड़े हैं। And the son said, I don't deserve any of these things. लेकिन बेटा ये कहता है कि ये सुख मैं लेने के लिए लायक नहीं हूं। You know what the father would say? लेकिन बाप क्या कहेगा? Whether you are lost or found, अगर तुम खोए हो या पाए हो, you are my son. तुम मेरे बेटे हो। Whether you wasted the wealth or not, तुमने जो धन दौलत खो जो है बेकार कर दिए है या नहीं, you are my son. तुम मेरे बेटे आज भी हो। To the ladies, let me say, God saying, you are my daughter. और महिलाओं से कहता हूं कि आप मेरी बेटी हो। Whether people respect you or not, और दूसरे लोग आपकी इज्जत करें या नहीं करें, whether you've been abused or और not, आपके खिलाफ लोगों ने जो है गलत काम किया होगा, God says, I give you your identity back to you. लेकिन आप खुदा आपसे ये कहता है कि आपका सही नाम और सही जगह आपको वापस Satan देगा। cannot take away your identity, no. शैतान आपका नाम लेकर नहीं जाएगा, किधर खो नहीं दे देगा। He can tamper with your image to an extent. और आपके रूप, आपके इमेज से खिलाफ वो बहुत कुछ काम कर सकता But है, God's image is in you permanently. लेकिन खुदा का जो इमेज है, जो रूप है, आपके अंदर है। You and I are made out of the dust of the earth. और इस दुनिया की मिट्टी से खुदा ने आपको बनाया है। But remember, there is a divine breath that comes into you that gives you life. लेकिन याद रखें कि वो Hallelujah. स्वर्गीय आसमानी जो है सांस आपके अंदर खुदा ने दिया है। The lost son's story tells me and you today. लेकिन वो खोए हुए बेटा जो है उसकी कहानी के द्वारा हम ये एक सीख सकते हैं। You can be restored back into your identity. और आपका जो जान पहचान है, जो पहचान है, उसमें वापस खुदा बहाल कर सकता है। Where you lost your identity, your honor, your prestige, your privilege, और आपका पहचान, आपकी इज्जत जहां पर आपने खोई हो, God can restore it back. खुदा उसे वापस बहाल कर सकता है। Nobody else can do that. दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता है। Some restorations happen in the world, but to an extent, we are happy with that. इस दुनिया में जब कुछ बहाली होता है तो उसमें हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, But when God does a work, लेकिन खुदा जब काम करता है it is a good work. वो अच्छा काम होता है। Inside and outside. वो अंदर से और बाहर से, He heals your body, soul, and spirit. और आत्मा और शरीर और पूरी तरीके से आपको चंगाई देता है। Satan cannot accuse you anymore. शैतान आपके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है। As I close my message this morning, और आज का जो मैसेज है, पैगाम मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। you know the sheep went without its own fault. और मैं आपको कहता हूँ कि वो भेड़ जो अपनी खुद की गलती से नहीं वो घूम गया था, Because the sheep doesn't know where it is going. और वो भेड़ नहीं जानता कि वो कौन से रास्ते पर वो गया, The coin was lost because no fault of its own. और वो जो सिक्का है अपनी खुद की गलती के कारण नहीं गया। Sometimes other people can take away your value. और कुछ दूसरे लोग आपका सही मोल है वो आपसे छीन कर ले जा Like सकता a है। lost ship, sometimes your safety can be lost because of other pressures and other attractions. और हो सकता है कि एक खोए हुए भेड़ के समान जो दूसरी चीजों को देखकर आपके रास्ता आप भटक देते हो। How about the lost son? लेकिन उस बेटे के बारे में जो खो चुका था, It was not an accident. वो जो है गलती नहीं थी, He deliberately left the father's house. वो जानबूझकर अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों और बहनों, there are some people that deliberately leave God's presence. ऐसे भाई बहन बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर खुदा की हुजूरी से दूर जाते They हैं leave the principles of God's word. और खुदा के वचन के सिद्धांत है उसे छोड़कर वो चले जाते हैं They lived a stubborn and a selfish lifestyle. और जो है खुद गर्ज और हट्टी जिंदगी वो बिताते हैं। But the end of the story is that even then, God wants to restore you. लेकिन
कहानी का आखिर यह है, खुदा आज भी आपसे प्यार करता है, बहाल आपकी जिंदगी को फिर करना Can you चाहता है। parents tell your children this one? क्या आपके जो है माता पिता अपने बच्चों से क्या आप ये कह सकते हैं, Kids, no matter how you behave, बच्चों आप कैसे भी गलती क्यों ना करो, mommy loves you. माँ आपसे प्यार करता है। Kids, no matter how far you go, बेटे बच्चों आप कितने दूर भी क्यों ना चले जाओ, daddy loves you. डैडी या बाप आपसे प्यार करता है। Can you say that, moms and dads? क्या मम्मी डैडी आप क्या ऐसे कहेंगे? Some of you are thinking, can I really say that? और कुछ लोग सोच रहे हैं क्या मैं सच में ऐसा कह सकता हूँ? Some of the kids are looking at the parents as well. और बच्चे अपने माँ बाप की ओर देख रहे हैं। But you know whether your mom and dad they said it or not, या माँ बाप ऐसे कहे या नहीं, God says no matter how far you go, और खुदा ये कहता है कि आप कितने भी दूर क्यों न चले जाओ, I will chase after you. और मैं आपके पीछे आऊंगा, I will find you. और मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा। God says you are mine. और वो कहता है कि तुम मेरे हो, No matter how much you rebel, you young people, और आप मेरे खिलाफ कितने भी क्यों ना हो जाए, God says I still love you. और खुदा ये कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार I करता will हूँ, restore you. और तुम्हें बहाल में करूंगा। Maybe some of you are carrying some shame in your life. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ शर्म वाली बात या शर्मिंदगी आपकी जिंदगी में है। God says I will restore you. Instead of shame, I will give you fame. Hallelujah. और खुदा ये कहता है कि आपको मैं बहाल करूंगा और आपकी निंदा और जो है शर्मिंदगी को जो है सही जगह पर ले आकर आपको खुशी दूंगा। Only He can restore you. खुदा वही है जो आपको रिस्टोर कर सकता है, बहाल Be कर सकता है, restored to safety. और सुरक्षा में आपको बुला कर ले Be आएगा, restored to value. और सही मोल में उसे ले आएगा, Be restored to your identity. और आपका पहचान आपको वापस देगा। Would you bow your heads and pray? क्या आपके सर को आप झुकाएं? May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship and the communion of the Holy Spirit be with us now and always. Amen.